बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीकुर रहमान बिंडर है। इस वीडियो में मैं आपको मर्सिडीज़ बेंज के जो ट्रक एक्ट्रेस हैं उसकी कंप्यूटर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि उसकी कंप्यूटर की जो सेटिंग्स है वो किस तरह ओपन करते हैं, और आपकी गाड़ी में जितने भी फॉल्ट होंगे, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड पॉइंट होंगे, उन चैप्टर्स में वो किस तरह आप रीड कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर जो इवेंट है वो किस तरह आप रीड करते हैं। ये इसका डिस्प्ले है। स्टीयरिंग के अंदर ये जो दो बटन हैं, ये वाले लेफ़्ट साइड पे, ये इसके चैप्टर ओपन करने के लिए, ठीक है जी। और ये वाला जो है चैप्टर डाउन करने के लिए। लेट्स सपोज आप चैप्टर 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहे हैं, अब आपने चैप्टर नीचे करना है तो ये वाला बटन है, ठीक है जी। और जो चैप्टर आपने ओपन किया हुआ है उसके अंदर जितने भी इवेंट हैं, एक चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप ओपन करने के लिए ये बटन जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आप देखते हैं, अब मैंने इस बटन को दबाया तो इसका जो चैप्टर 1 है वो ओपन हो गया। इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है चैप्टर, और इस राइट साइड पे आ रहा है कि इस चैप्टर के अंदर कितने हैं चीज़ पॉइंट हैं जी। अब इसको मैं प्रेस करता हूँ ना एक दफ़ा, तो इसके चैप्टर 1 के जो पहला दूसरा इवेंट है इस पे आ रहा है किलोमीटर। आपकी गाड़ी जितने किलोमीटर पे जा रही होगी वो यहाँ शो करेगा। उसके बाद एक दफ़ा इसको और दबाया तो फिर ये आ जाता है, इसका डेट और टाइम आ जाता है, ठीक है जी। तो पहला चैप्टर का जो पहला इवेंट है वो खाली है, दूसरे पे इसकी स्पीड है, और तीसरे पे इसका टाइम और डेट है, ठीक है जी। अब मैं इसका चैप्टर 2 ओपन करता हूँ, वही बटन प्रेस करूँगा। अब इसका चैप्टर 2 हो गया है। इसका जो पहला इवेंट है इसके अंदर है कूलेंट टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरे पे जो सप्लाई प्रेशर है एयर का वो है 1 और 2 का प्रेशर है। तीसरे पे ऑयल लेवल है जो कि मैक्सिमम अभी शो कर रहे हैं। और चौथे इसके इवेंट में ऑपरेटिंग हॉर्स, जब से गाड़ी ये आई है हमारी सर्विस में तो इसने अभी 2500 घंटे भी कंप्लीट नहीं किए। और इसके अंदर 4 इवेंट थे, ठीक है। अब चैप्टर इसका 3 ओपन करते हैं उसी बटन से। चैप्टर 3 में इसमें जो इवेंट फर्स्ट है, इसमें जो ट्रिप है कंप्यूटर गाड़ी का वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और आफ्टर रीसेट 3 पे डीजल टैंक, अभी इसके अंदर 190 लीटर डीजल है और इसकी रेंज है 50 किलोमीटर, इतना ये चल सकता है। और अभी इसका जो चैप्टर है 3 ओपन करते हैं उसी बटन से। और मेंटेनेंस चैप्टर जो इसका 4 है उसका जो पहला इवेंट है उसमें है इवेंट पहले इंजन की जो सर्विस है वो बता रहा है कि सर्विस ना हो, ठीक है जी। अब इसका जो इवेंट 2 है वो देखते हैं, उस पर जनरल सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। 3 पे टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, और 4 पे एयर क्लीनर सर्विस ड्यू, 5 पे ट्रांसमिशन और रियर एक्सल, ब्रेक A1, ब्रेक A3। यानी कि इसका जो चैप्टर 4 है उसमें 8 इवेंट हैं, बल्कि 9 है। एयर ड्रायर, 10 कूलेंट और फिर 1। यानी चैप्टर जो 4 है उसके अंदर टोटल 10 इवेंट है, 10 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वो देता है। अब इसका जो चैप्टर है वो 5 ओपन करते हैं, वही बटन प्रेस करेंगे। फॉल्ट इवेंट इन्फो, नो फॉल्ट, ठीक है जी, गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। चैप्टर जो इसका 6 है उसमें गाड़ी के जो अलार्म है उसके मतलब है अलार्म ऑफ। गाड़ी के अंदर जो अलार्म है वो मैंने ऑफ़ किया हुआ है, और इस पे आप जो है अलार्म सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सेटिंग के लिए ना अभी ऑफ़ है। ये जो इस राइट साइड पे एक बटन है प्लस का निशान बना है, एक पे माइनस का निशान बना हुआ है। प्लस करते हैं तो अब बजर जो ऑन हो गई है, और दोबारा इसको ऑफ़ करने के लिए आप माइनस का बटन दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। सेट मेमोरी इवेंट, इसके 3 चैप्टर, अभी हमारा 6 ही ओपन है, और इसका जो इवेंट 3 है उसमें सेट मेमोरी का ऑप्शन दिया गया हुआ है। और इसमें सेट हॉर्स और सेट मिनट्स, यानी कि अगर आपने मिनट्स, एक चैप्टर इसका जो 4 है उस पर आप इसके जो घंटे हैं वो सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। प्लस वाला निशान दबाएगा ना तो ये घंटे इसके तब्दील होंगे, और फिर आगे आप चैप्टर 5 पे जाएंगे तो इसके जो मिनट्स हैं वो चेंज होंगे प्लस वाले निशान से, ठीक है जी। और फिर ये 1 पे आ जाता है। अब इसका हम चैप्टर 6 ओपन हो गया था, अब 7 ओपन करते हैं, वही बटन प्रेस करेंगे। चैप्टर 7 में जो इसकी लैंग्वेज है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो इसमें इंग्लिश है, दूसरी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपने वो लैंग्वेज चेंज करनी है, ये जर्मन लिखी होगी क्योंकि गाड़ी जर्मनी की है, तो ये प्लस वाला जो बटन है ये प्रेस करेंगे तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश की समझ आती है, ठीक है जी। ये माइनस वाला बटन दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी।
अब इसका चैप्टर जो 8 है वो ओपन करते हैं। चैप्टर 8 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका जो पहला इवेंट है वो ओपन करते हैं। पहले इवेंट में कॉन्फ़िगरेशंस, टाइम, यूनिट्स, सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। अब अगर आपने इसके नीचे आना है तो टाइम के बारे में देखते हैं क्या वो इवेंट बताता है। सेट हॉर्स, डेट वगैरह चेंज इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अब नीचे आके यूनिट्स के बारे में रीड करते हैं कि यूनिट्स के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट हम डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने फ़ारेनहाइट यूज़ करना है तो माइनस का बटन दबाएंगे तो ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इधर चेंज होगा। ठीक, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ में अभी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट बाहर का टेम्परेचर है। तो मैं इसको करता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये 35 बाहर का टेम्परेचर है। यहाँ से आप इसका टाइम और टेम्परेचर का यूनिट है वो सेट कर सकते हैं। मेट्रिक इंपीरियल ट्रिप कंप्यूटर का जो ट्रिप करने का यूनिट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4 में क्लॉक मोड इसका आप चेंज कर सकते हैं कि आपने जो 12 घंटे वाला रखना है, 24 घंटे वाला रखना है। सर्विस प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब ये सर्विस चैप्टर 8 का जो इवेंट 1 है उसमें जो चौथे नंबर पे है वो सर्विस प्रोडक्ट्स है। इस पे आने के लिए आप माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सर्विस प्रोडक्ट्स पे। लाइट ज़्यादा है तो पढ़ा नहीं जा रहा। सर्विस प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब इस वाले बटन से इसको ओपन करते हैं कि सर्विस प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी वो चीज़ें बताता है। अच्छा जी, प्रेस रीसेट टू सेट एंड अडॉप्ट सल्फर। इंजन ऑयल क्वालिटी, ये 228.425 ये इसकी इंजन ऑयल की क्वालिटी है। और इंजन ऑयल विस्कोसिटी 15W40 वो इंजन इस ऑयल इसके अंदर डालते हैं। ट्रांसमिशन ऑयल ग्रेड 235.1 इसके अंदर आता है। यानी कि ये इसमें बताता है कि जो जो चीज़ें आपने सर्विस में आपने यूज़ करनी है वो वाली। ठीक है जी। फिर इसका चैप्टर चेंज करते हैं तो ये पहले चैप्टर पे आ जाता है। यानी इस गाड़ी के जो कंप्यूटर सिस्टम है, डिस्प्ले के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं और उन 8 चैप्टर्स को अप डाउन करने के लिए आप ये वाला बटन इस्तेमाल करते हैं। और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इवेंट हैं, यानी कि उन एक चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको आप पढ़ने के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और उस इवेंट के अंदर अगर कोई 4 बुलेट्स पॉइंट हैं या 3 बुलेट्स पॉइंट हैं, उनको ओपन करने के लिए आप ये प्लस और माइनस का बटन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इसके जो कंप्यूटर की है वो स्टडी आप कर सकते हैं।